क्रिसिमन को लिया जाए, तमाम से एरिया हैं जिन जो बढ़ाए गए हैं, कुछ आंशिक भाग भी छोड़े गए हैं। तो इस बढ़े हुए क्षेत्र में और आंशिक भाग की अगर बात करें तो चुनाव में किस तरह का असर दिखाई देगा? जो बढ़े हुए भाग हैं उनके मतदाताओं का हम लोग जो है पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है कि उनका नाम जोड़ करके जो 100 वार्ड हमारे नगर निगम के बनाए गए हैं, पहले 80 वार्ड थे, अब 100 हुए। इस 20 वार्ड बढ़ाने में शहर के चारों तरफ हमारे प्रयागराज जनपद के अंदर जितने भी जगह चारों तरफ से इन वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे आबादी में बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों की सुख सुविधा रहने के लिए और प्रयागराज के नगर निगम के द्वारा जितनी भी मूलभूत सेवाएं हैं यहाँ पे रहने वाले नगर निगम के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को मिल सके, इसकी व्यवस्था के लिए परिसीमन भी बढ़ाया गया और परिसीमन के साथ साथ जो है वार्डों की संख्या बढ़ाई गई। वार्ड की संख्या बढ़ा करके 100 वार्ड होने का मतलब अब प्रयागराज को जिस तरह से देखा जा रहा है स्मार्ट सिटी के रूप में, महानगर होने से, स्मार्ट सिटी होने से मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, उनको पूर्ण करने के लिए वार्डों को बढ़ा करके, परिसीमन को बढ़ा करके जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा है वो की जाएगी। इसीलिए इन वार्डों को बढ़ाया गया है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि आबादी ज़्यादा होने के कारण इस 20 वार्डों में भी रहने वाले लोग हमारे इस नगर में जब शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर उनको शहरी सुविधा उपलब्ध होगी। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के कार्य करने का प्रयास किया है कि समाज में रहने वाले एक एक व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको कैसे पूर्ति और अच्छे से मिले, इसीलिए ये परिसीमन का वातावरण बनाया गया है। और आने वाले समय में जो 20 वार्ड बढ़े हैं इसमें सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से सब सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वार्ड का और प्रयागराज का विकास हो सके। इस बार इलेक्शन में ये जो चुनाव लिस्ट जारी हुई है जी, इसमें लोगों को कई तरीके की समस्याएं आ रही है सामने, ये सुनने में आया है। कहीं कोई नए पार्षद हैं, कहते हैं कि मेरा वार्ड चेंज हो गया, नाम कट गए। ये समस्या जनताओं के साथ भी है, तो इसमें क्या कहें, किस हद तक कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं है। सरकार ने जिस तरह से देखा कि परिसीमन किसी वार्ड को घटाया या बढ़ाया गया है, उसके क्षेत्रफल की संख्या दूसरे तरह से चेंज करके कहीं अगर किया गया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो जनप्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र का, वो संख्या के बारे में बहुत जल्दी जान जाता है, इसलिए कि वो क्षेत्र जो है मोहल्ला होता है। मोहल्ले के अगर 1-8 किलोमीटर के एरिया भी अगर इधर दाएं बाएं जुड़ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा क्षेत्रफल बढ़ाने का रीजन ये है कि हम आबादी की संख्या बढ़ा करके उसका पैमाना ठीक करें। जो कि वार्ड पहले 10,000, 12,000, 8,000 इस तरह के वार्ड जो हुआ करते थे, सरकार की ये मंशा है कि अब उसको हम 15 से 20,000 के बीच में वार्डों की संख्या हो, इस कारण से ऐसा किया गया है। इस बार इलेक्शन में ये बताएंगे कि समुदाय की बात अगर करें तो हिंदू और मुसलमान का किस तरीके से वोट बैंक होगा? देखिए, ये तो काफ़ी दिनों से लोगों में एक गलत सोच है कि हिंदू वोट किसको देगा, मुस्लिम वोट किसको देगा। लेकिन मेरा एक ज़रूर कहना है कि ये मोहल्ले का चुनाव होता है। इस चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुना जाए उसकी सोच क्या है, उसको अपने क्षेत्र में समस्याओं को दूर करने के लिए चुना जाता है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। हिंदू मुस्लिम सभी समाज के अंग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम लोगों को चाहिए, अगर वास्तव में देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज को कभी भी किसी तरह से अपने से अलग या दूसरी दृष्टि से देखने का काम नहीं करती। इसको कुछ गलत असामाजिक तत्व जो है इसको जरूर बरकरार करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करके वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी इस तरह की बातें नहीं करते।
इस बार के इलेक्शन में जो परिसीमन को लिया जाए, तमाम से एरिया हैं जिन जो बढ़ाए गए हैं, कुछ आंशिक भाग भी छोड़े गए हैं। तो इस बढ़े हुए क्षेत्र में और आंशिक भाग की अगर बात करें तो चुनाव में किस तरह का असर दिखाई देगा? जो बढ़े हुए भाग हैं उनके मतदाताओं का हम लोग जो है पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है कि उनका नाम जोड़ करके जो 100 वार्ड हमारे नगर निगम के बनाए गए हैं, पहले 80 वार्ड थे, अब 100 हुए। इस 20 वार्ड बढ़ाने में शहर के चारों तरफ हमारे प्रयागराज जनपद के अंदर जितने भी जगह चारों तरफ से इन वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे आबादी में बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों की सुख सुविधा रहने के लिए और प्रयागराज के नगर निगम के द्वारा जितनी भी मूलभूत सेवाएं हैं यहाँ पे रहने वाले नगर निगम के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को मिल सके, इसकी व्यवस्था के लिए परिसीमन भी बढ़ाया गया और परिसीमन के साथ साथ जो है वार्डों की संख्या बढ़ाई गई। वार्ड की संख्या बढ़ा करके 100 वार्ड होने का मतलब अब प्रयागराज को जिस तरह से देखा जा रहा है स्मार्ट सिटी के रूप में, महानगर होने से, स्मार्ट सिटी होने से मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, उनको पूर्ण करने के लिए वार्डों को बढ़ा करके, परिसीमन को बढ़ा करके जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा है वो की जाएगी। इसीलिए इन वार्डों को बढ़ाया गया है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि आबादी ज़्यादा होने के कारण इस 20 वार्डों में भी रहने वाले लोग हमारे इस नगर में जब शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर उनको शहरी सुविधा उपलब्ध होगी। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के कार्य करने का प्रयास किया है कि समाज में रहने वाले एक एक व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको कैसे पूर्ति और अच्छे से मिले, इसीलिए ये परिसीमन का वातावरण बनाया गया है। और आने वाले समय में जो 20 वार्ड बढ़े हैं इसमें सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से सब सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वार्ड का और प्रयागराज का विकास हो सके। इस बार इलेक्शन में ये जो चुनाव लिस्ट जारी हुई है जी, इसमें लोगों को कई तरीके की समस्याएं आ रही है सामने, ये सुनने में आया है। कहीं कोई नए पार्षद हैं, कहते हैं कि मेरा वार्ड चेंज हो गया, नाम कट गए। ये समस्या जनताओं के साथ भी है, तो इसमें क्या कहें, किस हद तक कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें जिम्मेदार व्यक्ति कोई। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम शिवमुरत गुप्ता गोले, भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ का इस समय पर हूँ और